ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, जो कि वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तो आज बहुत से दर्शकों का निवेदन था कि उनका साक्षात्कार और जीवन परिचय के बारे में बताया जाए। गुरु जी का संक्षिप्त परिचय मैं बता दूं कि गुरु जी संस्कृत धर्म संकाय विभाग के व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और वह प्रकांड विद्वान हैं और पंडित हैं, और उन्होंने लगभग 36 साल से ऊपर संस्कृत पढ़ाई है। उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की थीसिस और लगभग 100 से अधिक शोध पत्र उनके प्रकाशित हुए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में, और 15 से अधिक उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और कम से कम 25 विद्यार्थियों को पीएचडी कराई है। तो इस प्रकार उनका बहुत ही विस्तृत परिचय है और अनेक संस्थाओं के वो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, और विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो शोध समितियां हैं और अनेक समितियां हैं उनके भी सदस्य हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम उनका जो है साक्षात्कार कर रहे हैं। तो हम अब गुरु जी की ओर चलते हैं और गुरु जी अपना स्वयं का परिचय देंगे संक्षिप्त थोड़ा सा। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग में अध्यापक रहा हूँ, और उससे पूर्व मैं प्रयाग में रहा, और सामान्य मेरी जो शिक्षा है वो मेरे गांव में हुई। जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मेरा गांव वर्तमान में कटनी ज़िला पर है और उसके पहले जबलपुर ज़िला था, और मेरे गांव का नाम है कोठिया महुआ और थाना बरही पड़ता है। तो वहाँ मैं जो है प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद मेरी पढ़ाई प्रारंभ हुई यहाँ प्रयाग में रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ मैंने प्रथमा से लेकर आचार्य पर्यंत पढ़ाई की। और इसके बाद उसी विद्यालय में जो है अध्यापक के रूप में मैं चयनित हुआ, और वहाँ पर लगभग 3.5 वर्ष मैंने अध्यापन किया। और उसी दौरान मेरा शोध कार्य भी हुआ गंगा नाजा संस्कृत विद्यापीठ से, जो उसी समय ये संस्कृत जो है राष्ट्रीय संस्कृत स्थान नई दिल्ली से ये था उस समय, और वो माना जाता था और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था। और मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे शोध कार्य कराया, प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी। तो उनके निर्देशन में मेरा शोध कार्य संपन्न हुआ, और इसके बाद फिर सन 1985 में मैं रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय से सौदामिनी संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभागाध्यक्ष पद पर आया, और वहाँ 21 वर्ष तक मेरी सेवा रही। और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर पद पर मेरा चयन हुआ। सन 2006 नवंबर में मैं नियुक्त हुआ, और तब से यहाँ कार्यरत रहा। इसके बाद प्रोफेसर पद पर रहते हुए, और फिर 2 बार विभागाध्यक्ष पद का भी जो है कार्यभार देखना पड़ा। और मेरा मुख्य विषय यद्यपि व्याकरण शास्त्र है, किंतु उसके अतिरिक्त भी धर्मशास्त्र है, दर्शन है, न्याय शास्त्र है, और साथ में ही जो है वेद का भी मैंने गुरुमुख से अध्ययन किया, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का। मेरी संगीत में भी रुचि थी, तो संगीत का जो है मैंने बांसुरी
का जो है शिक्षा ग्रहण की। मेरे गुरुजी थे श्री पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी, जो आकाशवाणी इलाहाबाद से स्टाफ कलाकार थे और संगीत के बड़े ही विद्वान थे और रहने वाले वो काशी के ही थे। तो उनसे शिक्षा ग्रहण किया। संगीत में मेरे 2 ग्रंथ भी निकले हैं। एक तो राग लक्षण है जिसका मैंने व्याख्या की है, और दूसरा जो है ग्रंथ है जिसका नाम है जो है वो रागार्णवम। तो इन 2 ग्रंथों की व्याख्या संगीत के ग्रंथ और सांस्कृतिक ग्रंथ हैं। इनका संपादन भी मैंने किया और इन पर जो है समीक्षात्मक मेरी व्याख्या भी है, और उसका मैंने इस तरह से किया है जिससे वह व्याख्या केवल उत्तर भारतीयों के लिए नहीं, अपितु उत्तर भारतीयों के साथ साथ दक्षिण भारतीयों के लिए भी वो उपयोगी हो, इस तरह से उसको बनाया गया है और वो सबके लिए सदुपयोगी है। तो ये मेरा विचार था। इस तरह से व्याकरण के भी बहुत से ग्रंथ निकले हैं। संप्रति मेरा जो मुख्य कार्य हो रहा है वो भोजराज के द्वारा रचित जो व्याकरण का मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण, तो उसकी टीका का लेखन चल रहा है और समीक्षात्मक व्याख्यान उसका है उसमें। तो ये मेरे कार्य हैं और साथ साथ में महाभाष्य का अध्यापन चल रहा है। आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी के माध्यम से संपूर्ण गीता का व्याख्यान भी वो निरंतर। तो ये सब कई कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं। अब फेसबुक पे आपका सर कौन सा वो सवेरे प्रोग्राम एक चलता है जिसमें आप संस्कृत पढ़ाते हैं? तो फेसबुक में जो संस्कृत शौर्यम का जो अमुक पटल है उस पर महाभाष्य का अध्यापन चल रहा है निरंतर, जिसमें महाभाष्य का प्रथम अध्याय का 4th पाद संपन्न चल रहा है। 3 पाद संपन्न हो गए हैं और विचार यही है कि संपूर्ण महाभाष्य एक बार सबके सामने आ जाए व्याख्या सहित। तो संस्कृत मीडियम से उसको पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत मीडियम से पढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि जो अहिंदी भाषी लोग हैं वो भी उसको जान सकें। तो ये जो एक रात में भी आपका जो प्रवचन चल रहा है, तो रात्रि में आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी के ही द्वारा गीता पर प्रवचन चल रहा है जी, और वो व्याख्यान चल रहा है जिसका इसमें और कुछ जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं जिनको आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं निष्काम भाव से। जी। तो ये हम दर्शकों को बता दें कि गुरुजी इस समय सेवानिवृत्ति होने के बाद और अधिक क्रियाशील हो गए हैं, और जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य लोग करते हैं और मालवीय जी का मिशन रहा है कि निष्काम सेवा, तो उसके तहत संस्कृत के विद्यार्थियों का और अन्य विद्यार्थियों को मार्ग निर्देश निःशुल्क रूप में गुरुजी कर रहे हैं। और हमने गुरुजी की दिनचर्या को बहुत नज़दीक से देखा है। तो थोड़ा सा आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं कि प्रातः कितने बजे उठते हैं और कितने बजे क्या करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आचार्य पद जो दिया जाता है वो आचार्य पद इसलिए दिया जाता है कि शिष्य लोग उनके दिनचर्या का आचरण करें और वैसा गुरु जैसा बन सकें। दिनचर्या तो हम लोग आप लोग सभी कोई कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो समय चक्र का जो है समय प्रबंधन, ये इसको हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे हम जग जाते हैं और शारीरिक जो नित्य क्रिया स्नानांत पूरी क्रिया करने के पश्चात संध्या वंदन करते हैं और संध्या वंदन करने के पश्चात फिर हम अध्ययन करने बैठ जाते हैं। तो लगभग 2 घंटा अध्ययन करते हैं और इसके बाद प्रातः भ्रमण से आकर के फिर जो अध्यापन संबंधी कार्य रहा या लेखन संबंधी उसको करते हैं। और संप्रति तो यह है कि 7 बजे से अध्यापन प्रारंभ होता है तो 9 बजे तक 2 घंटे का अध्यापन होता है, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया था, महाभाष्य का अध्यापन। और इसके पश्चात एक व्याकरण का ग्रंथ है जिसका नाम है परिभाषेन्दु शेखर, तो उसका व्याख्यान चलता है। इसके बाद 1 आध घंटा स्वाध्याय करने के बाद फिर
भगवदाराधन का प्रक्रिया चलती है जो 11 साढ़े 11 बजे तक होती है। इसके बाद फिर जो है मध्याह्न भोजन की क्रिया होती है। मध्याह्न भोजन के पश्चात फिर कुछ देर तक आराम करने के बाद और फिर हम पढ़ने लिखने बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये प्रक्रिया पूरी 8 बजे रात्रि तक अध्ययन अध्यापन की चलती रहती है। फिर 8 बजे फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके और भोजन करके फिर वही 10 बजे तक शयन होता है। तो यही हमारी दिनचर्या है। पूरा अध्ययन अध्यापन और लेखन में ही व्यतीत होता है। गुरुजी, कुछ जो है पारिवारिक प्रश्न हैं कि आपके पिताश्री का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री पंडित रामकृष्ण शुक्ल जी, जो अत्यंत भगवत भक्त थे। और यद्यपि उनका अध्ययन बहुत नहीं था, परंतु उनकी दैनिक नित्य क्रिया और भगवान की सेवा, अपने घर के जितने कार्य हैं उनका संपादन, और उसमें बहुत ही सजगता से वो रहते थे और निरंतर भगवान राम स्मरण करते रहते थे। तो ये था। मेरी माताजी थी, वो भी निरंतर सभी गृह कार्यों के साथ साथ भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित थीं। उनका नाम था श्रीमती मूला देवी शुक्ला। वो भी अब नहीं हैं, दोनों दिवंगत हो चुके हैं। तो ये मेरे माता पिता का स्वरूप है। मेरे बड़े पिताजी थे, वो श्रीमद् भागवत के और तुलसी जो है रामचरितमानस के बड़े अच्छे विद्वान थे और बड़े ही कर्मनिष्ठ थे। उनका नाम था श्री पंडित राम प्रमोद शुक्ल। और हमारी बड़ी माँ का नाम था श्रीमती फूला देवी। ये भी दोनों दिवंगत हो गए हैं। अब संप्रति परिवार में सबसे बड़े हम ही हैं और हमारे 4 छोटे भाई हैं, जिसमें हमसे छोटे हैं श्री पंडित शिव शरण शुक्ल, और उनसे छोटे हैं सीता शरण शुक्ल, और उनसे छोटे हैं रघुवर शरण शुक्ल जी, और उनसे छोटे हैं जो है दुर्गा शरण शुक्ल जी। तो ये हमारे बंधु हैं जो अपने अपने हैं, प्राय सभी कोई शिक्षा के क्षेत्र में हैं। और सीता शरण जी ये इंजीनियर हैं। तो ये हमारे भाइयों का परिचय है। गुरुजी, आपके बाबा और दादी जी, या पर बाबा या दादी, अगर उनका कुछ याद हो तो कुछ उनके नाम और वो उनका उल्लेख नाम करें। वगैरह तो सभी का याद है जी। मेरे पितामह का नाम श्री पंडित जागेश्वर प्रसाद शुक्ल था और मेरी दादी का नाम, उनको हमने देखा है, उन्होंने हमें बहुत ही स्नेह दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया है। उनका नाम था श्रीमती बिरंची देवी। और हमारे जो पर बाबा थे उनका नाम था जानकी प्रसाद शुक्ल। और हमारे पर दादी का नाम था श्रीमती बुधिया देवी। उस समय इसी तरह से नाम होते थे जी। तो ये है हमारा। और हम लोग सामान्य रूप से सरयू पारणी ब्राह्मण हैं और हमारे पूर्वज वहाँ से जो है गोरखपुर से, जो हम लोगों का गांव बस्ती था उसमें, और बस्ती से फिर हम लोग वहाँ चले गए। जी। और आप का जन्म किस स्थान पर हुआ? हमारा जन्म अपने गांव में ही हुआ है। जो गांव हमारा है वर्तमान में कटनी जिला के अंतर्गत माना जाता है। पहले जबलपुर जिला के अंतर्गत था, मध्य प्रदेश में। तो हमारी जन्मभूमि है। हम सन 1971 में पढ़ने के लिए आए थे जो है प्रयाग में, और वहाँ 81 तक हमारी पढ़ाई हुई और 82 जुलाई से हम अध्यापन में हैं। और पीएचडी हमारी जो है वो 86 में पूर्ण हुई थी। जन्म तिथि क्या है? मेरी जन्म तिथि है जो है 10 अप्रैल 1956 और संवत 2013। जी बस। और जो संस्कृत या हिंदी के विक्रम संवत से संवत 2013। जी। और तिथि और दिन? तिथि पड़ती है वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी, बुधवार। और समय? समय था लगभग 10 बज पौने 10:30 के लगभग समय। प्रातः या सायं? रात्रि। जी। और अपने परिवार के जो आपके सुपुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पुत्रवधू हैं,
जी। और जो दामाद हैं, थोड़ा उनका परिचय भी बताएं। जी जी, मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, डॉक्टर चिकित्सक हैं और वर्तमान में जो सरकार का ये अभियान है आयुष्मान भारत, उसमें वो चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। और मेरी पुत्र वधू श्रीमती अंकिता शुक्ला, वो भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं और संप्रति वो प्रयाग में ही फूलपुर तहसील का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उनको सेवारत हैं। जो बेटी मेरी अंजलि है, तो अंजलि उसने एमए किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही दर्शन शास्त्र से, और संप्रति उसका विवाह है। मेरे जो दामाद हैं वो इंजीनियर हैं और संप्रति वे गुवाहाटी में कार्यरत हैं। तो इस तरह से है। और जो हमारे छोटे पुत्र हैं वो इस समय रूस में हैं और वो योग शिक्षक हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम लोग छोटू छोटू कहते हैं। जो योग का प्रशिक्षण दे वो लगभग 2015 से हैं वहाँ पर। जी। तो रशिया में कब से कर रहे हैं? 2015 से वो वहाँ पर योग प्रशिक्षक के रूप में हैं। जी। तो उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की? अब वो तो पहले तो यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डिप्लोमा योग का किया था। इसके बाद फिर ये वहाँ हरिद्वार में जो चिदानंद जी का आश्रम है वहाँ पर उन्होंने कोर्स किया। इसके बाद फिर जो योगा यूनिवर्सिटी है बंगलोर में, कर्नाटक में, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण ग्रहण किया। जी। और इसके बाद तब फिर वहाँ गए। और गुरुजी, आपने जो यहाँ पे शिक्षण कार्य किया, तो कितने शोध प्रबंध आपके निर्देशक रहे हैं? हमारे शोध छात्र रहे लगभग उनके 18 की लगभग संख्या होगी। जी। 18-20 के लगभग, जिनको हमने शोध निर्देशन और मेरे जो है निर्देशन उन्होंने थीसिस जमा की है। और वैसे बहुत से छात्र हैं जो आते रहते हैं अपने विषय में, शोध के विषय में जानकारी करने के लिए, तो उनका तो सैकड़ों में स्थिति होगी। जी। और एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि गुरु माता का नाम और गुरु माता के विषय में थोड़ा सा परिचय कराएं। अभी थोड़ा सा जिनका नाम, उनका नाम विष्णु शरण शुक्ल है, वो याद नहीं आ रहा था। और हमारी पत्नी है, उनका नाम श्रीमती सत्यभामा शुक्ला है, वो गृहिणी हैं और उन्होंने इंटर तक का अध्ययन किया है और हमारे सहयोग में हमेशा रहती हैं। और साथ प्रश्न ये है कि आप क्योंकि धर्मशास्त्र के और विशेषज्ञ रहे हैं, गीता के विशेषज्ञ हैं, गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष रहे हैं, तो इस प्रकार से एक, क्योंकि जो जीवन में मनुष्य सीखता है और प्रत्यक्ष अनुभव करता है, क्योंकि आपने गीता को और धर्म को जिया है, केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से, तो आप ईश्वर का स्वरूप क्या मानते हैं? ईश्वर है या नहीं है, और है तो किस स्वरूप में है? जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, पुस्तकीय अनुभव की हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर का जो ज्ञान है वो जब तक आपका समर्पण उस इष्ट के प्रति नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। और इष्ट का समर्पण आपको अनुभव होना चाहिए उस रूप में। ईश्वर की सत्ता का आपको उसका साक्षात्कार अपने हृदय से होना चाहिए, तभी उसका ज्ञान होता है। तो जब आप, जो भी आपका इष्ट हो, भगवान के अनेक रूप हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जितने देवता हैं उन आप किसी भी देवता को नमस्कार करो, किंतु वो संपूर्ण नमस्कार भगवान श्रीमन नारायण को ही जाता है। तो भगवान श्रीमन नारायण को ही हम लोग साक्षात उस परमात्मा स्वरूप में उनको मानते हैं और उनका ही अनुभव होता है। और वैसे भी जितने भी देव हैं सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति विश्वास है, किंतु पूर्ण समर्पण श्रीमन नारायण के प्रति है और उन्हीं को हम ईश्वर के रूप में, साक्षात परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, उन्हीं को हम लोग स्वीकार करते हैं। और
ऐसा बाकी कोई देव नहीं है जिनके प्रति श्रद्धा ना हो। अश्रद्धा किसी के विषय में नहीं है, परंतु जो दृढ़ धारणा है, समर्पण है, वो श्रीमन्नारायण के प्रति है। तो ये केवल पुस्तकी ज्ञान के नहीं, इसका हम लोग अनुभव या उसका वैचारिक स्वरूप या उस विषय में जो है ज्ञान बचपन से जिनकी हमने चर्चा की। मैं सर्वाधिक अपने बड़े पिताजी श्री पंडित राम प्रबोध शुक्ल जी के साथ रहा बचपन से, और वो रामायण के, श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे पंडित थे, विद्वान थे। तो वो बार बार यही समझाते थे कि भगवान श्रीमन्नारायण ही सब कुछ हैं, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं, परंतु नाम से और सामान्य स्वरूप से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए दोनों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, परंतु पूर्ण समर्पण आपका एक इष्ट देव होना चाहिए, वो नारायण होता है। तो जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो या स्वप्न हुआ हो या कोई ऐसे अनुभव आपके हैं कि जिससे आपको ये सिद्ध हो रहा हो कि ईश्वर हैं और आपके साक्षात आपके साथ है? कई बार ऐसा हुआ है कि स्वप्न में भी कि लगता है कि हम उनके पास बैठे हुए हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी वो संत के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि जब कभी संकट में करते हुए आदमी गया है तो कोई संकट नहीं आया। बचपन की बात है कि मेरा गांव मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। एक बार रात्रि को 11 बजे मैं बस से उतरा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बीच में बड़ा जंगल पड़ता है कि कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं भगवान का नाम लेकर के, भगवान तो सब जगह हैं। और भगवान का नाम लेते हुए 11 बजे रात्रि को हम अकेले पूरे जंगल को पार करते हुए, और उस समय हमारी अवस्था लगभग 20-22 साल की रही होगी, और हम चले आए। हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी भय नहीं हुआ, ये परमात्मा का ही प्रभाव था। तो इस तरह से और भी ऐसी कई घटनाएं हैं कि जिससे ये भगवान की सत्ता का अनुभव होता है, साक्षात अनुभव होता है। और ये कहते हैं कि आपका अगर विश्वास है उस देव के प्रति तो आपको निश्चित है कि आपको उसका लाभ मिलेगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि बिना विश्वास किए आप किसी भी श्रद्धा का अतिरेक आपके अंदर नहीं बन सकता। और प्रश्न ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन अनेक विश्वविद्यालय में एक्सपर्ट के रूप में जाते हैं जी। तो आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि उनकी जो साक्षात्कार है वो अच्छी तरीके से हो और वो सेलेक्ट हो सकें? मतलब आप एज ए एक्सपर्ट क्या क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि व्यक्ति को अपने विषय में कमांड होना चाहिए, अधिक से अधिक श्रम होना चाहिए, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जितना पढ़ा हूँ मैं कहीं भी जाऊँगा इसको बोल सकता हूँ और अच्छे ढंग से प्रतिपादन कर सकता हूँ। और साथ में ही उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो भी साक्षात्कार हो रहा है तो ये कोई मेरे ऐसे व्यक्ति नहीं कि मेरा नुकसान करेंगे या मुझे फेल कर देंगे। एक जो है एक अभिभावक के रूप उनको समझ करके उनसे इस तरह से बात करना चाहिए कि वो आपसे प्रभावित हों। आपकी जो है मुखच्छवि, आपकी जो है मुखमंडल है, उसमें एक संतोष और एक आत्मविश्वास होना चाहिए। साथ साथ में प्रसन्नता होना चाहिए, किसी तरह से घबराना नहीं चाहिए। ये सब बातें व्यक्ति के पास होना चाहिए। और साक्षात्कार करते मतलब देते समय अगर आपको कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उसको गलत उत्तर दे करके और जो है आप जो एक्सपर्ट हैं उनको भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बड़ी विनम्रता से मना कर देना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता है, और जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसको बड़े आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर देना चाहिए। जी। का लेखन कार्य चल रहा है या शोध पत्र
के संदर्भ में बच्चों को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? उसमें ये हैं, पहले उस विषय का पूरा अध्ययन करिए, फिर आपके उस शोध पत्र में किन किन विषयों या किन किन आयामों पर प्रकाश डालना है, एक इसकी रूपरेखा आपको बना लेनी चाहिए। जैसे शोध प्रबंध आप लिखते हैं तो एक उसका जो है स्वरूप बनाते हैं, तो उसी तरह से किसी भी निबंध लिखते समय उसका स्वरूप बने कि इन आयामों पर हम उस निबंध में प्रकाश डालेंगे। हाँ, जिसको आप तो उसको बना करके और इसके बाद फिर जो है आप जब लिखेंगे उन आयामों पर प्रकाश डालेंगे। उसको लेख को कम से कम 2 बार लिखने के बाद ही पढ़िए और ये देखिए कोई कमी तो नहीं रहेगी, जहाँ कमी है तो उसका संशोधन करिए, तो आपका लेख निश्चित है कि बहुत अच्छा होगा। और प्रयास ये होना चाहिए कि रिपीट मत करिए किसी चीज़ को, कुछ नई बात को, नए चिंतन को देने का प्रयास शोध लेख में होना चाहिए, तभी शोध लेख का महत्व है। और खाली ग्रंथों को, बातों को अपने शब्दों पर लिखने पर वो शोध लेख नहीं कहा जा सकता, खाली लेख हो सकता है। शोध लेख का मतलब ही होता है कि हमारा कोई नई चीज़ हो जो इसका उसमें कथन ना हुआ हो, ऐसी बात उसमें होनी चाहिए। और जो सामान्य विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए का कर रहे हैं या बीएमएस कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग अपनी दिनचर्या कैसी रखें और किस प्रकार का आचरण करें कि जिससे कि उनका जीवन सफल हो सके? सबसे पहली बात तो ये है, लोगों को ये प्रश्न होते हैं सर्वत्र, हमको ये देखना है कि हमारे किन किन विषयों में कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है, तो उसका प्रत्येक विषय को उतना समय हमें देना चाहिए पढ़ने के लिए। और जो पढ़ा हुआ विषय उसको रिवीजन करने का भी समय होना चाहिए। तो अपने समय चक्र को आप उस तरह से बनाएं कि जिससे आपके सभी ग्रंथों, सभी विषयों को पढ़ने का समय आपको प्राप्त हो सके। दूसरे कुछ ऐसा भी समय होना चाहिए जो आपके शारीरिक श्रम के लिए या कुछ सामाजिक कार्य के लिए या अपने विभाग के लिए या अपने गुरुजनों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनमें भी आप समय दे पाएँ, उस तरह का भी समय आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो जब आप समय का प्रबंधन करके और अपने सभी कार्यों को करेंगे तो निश्चित है आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और अच्छे रहेंगे। और एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब आप 65 वर्ष के रिटायरमेंट हो चुका और उसके ऊपर 1-2 वर्ष बीत चुके हैं, तो ये जो जीवन है, तो जीवन का रहस्य क्या है और जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए? क्योंकि जब आदमी परिपक्व होता है तब वो जीवन के विषय में उसका नज़रिया कुछ अलग होता है, और युवा अवस्था है, बचपन है, थोड़ा और बड़े हुए, लेक्चर रीडर, प्रोफेसर बने, जी, तो उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि आप जिस रूप में जैसे हैं उसमें ये ना हो कि साहब हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ऐसा होता तो हम ये कर लेते, ऐसा होता तो ये कर लेते। ये सब आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप जिस अवस्था में हैं, जिस पद में हैं, उसमें संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ने का आपका प्रयास होना चाहिए। और साथ साथ जैसे हम रिटायर हैं तो हमारे गुरुजी थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे और बड़े अच्छे स्वभाव के थे। वो कहते थे कि उनका एक सूत्र था कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। आपका 1 मिनट का भी समय इधर उधर ना हो, कोई न कोई कार्य आप करते रहें। वो लेखन संबंधी भी हो सकता है, अध्ययन संबंधी भी हो सकता है, अध्यापन संबंधी भी हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य हो सकते हैं। तो इस तरह से अपने समय का सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और मेरी भी दिनचर्या में ऐसा है, मैं अपने समय को पैसे से अधिक उसका मूल्य समझता हूँ और निरंतर किसी न किसी कार्य विशेष में ही संलग्न रहता हूँ। तो मेरा बल्कि मुझे 24 घंटे का भी समय कम पड़ने लगता है, जितने कार्य अधिक होने के कारण, व्यस्तता होने के कारण। तो इसलिए हमेशा व्यस्त रहने का ही मेरा प्रयास होता है और कोई न कोई रचनात्मक कार्य करने का, फालतू कार्य करने का वो विकल्प नहीं होता मेरे पास। तो यही मेरी जो है और मैं सबके लिए भी ये कहूँगा कि अपने समय का सही प्रबंधन करें और समय से ही अपने हर कार्य को आप संपादित करें।
गुरु जी और है जी कि एक तो आपने समय प्रबंधन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जी और इस टाइम विश्व पटल पर योग का बड़ा महत्व है जी 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 और धर्मशास्त्र की भी अनेक परिभाषाएं हो रही हैं, अनेक प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण चल रहा है। जी जी तो हम ये और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है जी जी और गीता को भगवान कृष्ण ने उपदेशित किया और भगवान को जो है योगेश्वर माना गया है। जी जी तो आप योग की जो अनेक विधाएं हैं, जी जी राजयोग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग जी और इसी प्रकार से 18 अध्याय तो 18 प्रकार का योग हो गया और विभिन्न प्रकार के इस टाइम योग चल रहे हैं। जी 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 तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो योग के विषय में जो सबसे सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार है को आसन इत्यादि को प्राणायाम को लेकर के इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्य जो योग की क्रियाएं हैं उन पर कोई बहुत विचार नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ठीक है, जैसे कोई बालक होता है जो वो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है तो काका गागा ही पढ़ता है, सीधे वो किसी बड़े ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ नहीं करता है। परंतु हैरानी इस बात की होती है कि अगर कोई व्यक्ति उतना ही पढ़ना चाहे काका गागा के आगे और कुछ न पढ़ना चाहे तो वो गलत हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि योग की क्रियाएं जितनी हैं शरीर से संबंधित उसको सीखिए भी, परंतु उसके साथ साथ जो अन्य क्रियाएं हैं, क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि आदि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं तो उन सब क्रियाओं को भी करना आवश्यक होता है, अन्यथा आपका योग जो है एकांगी रह जाएगा। गीता शास्त्र क्या है कि वो प्रत्येक योग को वो कहता है कि प्रत्येक योग आवश्यक है और प्रत्येक योग का गीता में किसी न किसी का परस्पर संबंध भी है। ऐसा नहीं है कि वो योग जो है उनका ऐसे ही है, उन्होंने प्रथम अध्याय में विषाद योग कहा तो द्वितीय अध्याय में उन्होंने सांख्य योग कहा, तृतीय अध्याय में कर्म योग कहा, फिर चौथे में अपना कर्म संन्यास योग कहा। तो ये सबके सब योग एक एक से संबद्ध हैं, एक क्रम है। जब आपको संसार से में लगाव अधिक होगा तो उसमें आपको विषाद होगा। विषाद होने पर पहले शरीरात्मवाद का जो आपका ज्ञान है उसका खंडन करें। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, एक नहीं है। तो ये बताने के लिए सांख्य योग की ज़रूरत होगी। फिर कर्म योग के विषय में, क्योंकि व्यक्ति कर्म करता रहता है निरंतर, तो जो कर्म करता रहता है तो कर्म का ज्ञान उसको होना चाहिए। वो कर्म कैसे करे, कैसे उसको जो है अपने कर्मों का संपादन करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग ही मुख्य है, क्योंकि निष्काम कर्म योग होने से कर्म का बंधन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये भगवान ने कर्म के कई सिद्धांतों को तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, 5वें अध्याय में उन्होंने बतलाया। इसके बाद सांख्य योग और कर्म योग के साथ साथ फिर भक्ति योग का जो विषय प्रारंभ होता है 9वें अध्याय से, तो 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय और 12वां अध्याय, इन 4 अध्यायों में क्रम बनाया भगवान ने। जब 10वें अध्याय में विभूतियों को कहते हैं, 9वें अध्याय में कुछ कई बातों का उनका उल्लेख है, फिर 11वें अध्याय में भगवान विश्वरूप का दर्शन करा के उसको पूरे संपूर्ण उस परमात्मा के स्वरूप का निदर्शन कराते हैं, उनका दर्शन कराते हैं। और 12वें अध्याय में भगवान भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हैं कि भक्ति का ये स्वरूप है, भक्त ऐसा होता है, भक्ति का ये स्वरूप है। और भक्ति करने से व्यक्ति जब आत्मसमर्पण उस परमात्मा के प्रति कर देता है तो संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, विशेष करके दर्शन शास्त्र, उन सभी दर्शन शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है अपने सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो करके और मुक्ति को प्राप्त करना। क्योंकि हमारे भारत जो है दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। उन 4 पुरुषार्थों में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म पुरुषार्थ सर्वप्रथम है, फिर उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ है, फिर काम पुरुषार्थ है। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ हमारे जीवन के जो 4 भाग हैं उसमें प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग में इनकी पूर्णता होती है। प्रथम भाग में हम धर्म की जो है उसको पूर्ण करते हैं, अर्थात सब अध्ययन आदि करके सदसद विवेक को प्राप्त करते हैं।
और इसके बाद गृहस्थ जब आते हैं उस समय तो अर्थ और धर्म के साथ साथ अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसके बाद तृतीय अवस्था जो हमारी होती है जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं, तो तृतीय अवस्था में उस मोक्ष मार्ग की साधना होती है। और चतुर्थ अवस्था जिसको हम कहते हैं संन्यासावस्था में, तो उस समय हम उस ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करके और जीवन मुक्त की स्थिति में रहते हैं और इसके बाद पूर्ण समर्पण होकर के मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो गीता में संपूर्ण योग की चर्चा है। और गुरुजी एक प्रश्न ये है कि जो 3 ही मार्ग मुख्य रूप से बताए गए हैं जी, तो उनमें से कौन सा मार्ग उत्तम है या तीनों का महत्व है और क्रम से उसे किस रूप में लेना चाहिए? वो देखिए ऐसा है कि आप किसी भी एक मार्ग को लेंगे, बाकी दोनों मार्ग आपके पास आ जाएं किसी न किसी रूप में। आप सांख्य योग को लेंगे तो सांख्य योग की जानकारी है, जहाँ आपका जानकारी हो गई, आपको अपने शांति के विषय में ज्ञान हो गया कि शांति आप कैसे प्राप्त करेंगे। काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो हमारे षड विकार हैं, इनके विषय में आपको जानकारी होगी। जब जानकारी होगी तो इनका त्याग कैसे करना है वो आपको जानकारी। फिर कर्म का आपका ज्ञान करना पड़ेगा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका आपको ज्ञान होगा तो कर्म ज्ञान आप होगा। जब कर्म ज्ञान होगा तो कर्म का हम जो है उसका त्याग कैसे करेंगे, सकाम कर्म का त्याग कैसे होगा, निष्काम कर्म कैसे करेंगे, ये आपको ज्ञान होगा। जब ये ज्ञान आपको होगा तो इसके बाद उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप ज्ञान करने की आपकी इच्छा होगी। तो इसलिए वो एक एक क्रम बनता जाता है प्रत्ययों का और अंतिम में भक्ति योग में सबका समर्पण होता है। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग जी, तो इनका क्या क्रम, जो नव इस धर्म के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको क्या क्रम अपनाना चाहिए? उनको पहले जो है कर्म योग की साधना करना चाहिए। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग आएगा और फिर भक्ति योग आएगा। तो क्योंकि ज्ञान और भक्ति जब होगा तभी आप के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति आपकी बनेगी। तो इस प्रकार आपने बताया कि ये 3 का क्रम नए जो अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें रखना चाहिए। निष्काम कर्म को संक्षेप में थोड़ा सा बताएं जिसका अनुसरण लोगों को करना है। निष्काम कर्म का है कि हम दिन भर कोई न कोई काम करते रहते हैं, अपने शरीर विषयक भी करते हैं, दूसरे संबंधी करते हैं, स्वार्थ विषयक भी करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा न रख करके ये भगवान के द्वारा आदेश ये कर्म आपको करना है, ऐसा समझ के कर्म करने से वो निष्काम कर्मियों की साधना बन जाती है। जिसको गीता में उसमें रामायण में कहा है, सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। अर्थात जो भी आप कर्म कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप कर्म है, चाहे भोजन संबंधी कर्म है, चाहे चलने संबंधी है, वस्त्र पहनने हैं, शिक्षा संबंधी है, या जिस भी आप हैं, तो उसको भगवत आज्ञा मान करके उसको करना चाहिए, उससे फल की इच्छा करके। तो फल इच्छा रहित जो कर्म है वही निष्काम कर्मयोग का मुख्य तात्पर्य है। जी गुरु जी, तो ये निष्काम कर्म का आपने उपदेश किया। और कहा जाता है, गीता का एक श्लोक है कि जिसमें कहा गया गुण ही गुण को बरतते हैं, यानी कि जो प्रकृति होती है वही बरतती है और बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा भी भगवान कृष्ण ने उपदेश किया। तो वो क्या है और साथ में गुणातीत कैसे होते हैं, क्योंकि उनकी जो ईश्वर की प्राप्ति है, जैसा अभी आपने 1-2 दिन पहले महागुण का जो अध्याय 14वां उसमें वर्णन कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त और रहस्य क्या है उस पर प्रकाश डालें। देखिए ऐसा है, प्रकृति का एक स्वरूप यह है कि हम आप या जितने भी संसार के प्राणी हैं तो पूर्व जन्मों के कृत कर्मों के अनुसार ही तत्त शरीर को प्राप्त किए हैं और उसी के अनुसार हमारी बुद्धि बनी हुई है। तो हम अपने प्रकृति के अनुसार उनको न चाहते हुए वो कई कार्यों को हम करते हैं, क्योंकि बचपन से हमारा वैसा स्वभाव बना हुआ उस कर्म को करने का। तो हम स्वभाव, जैसे मान लीजिए कि आप प्रतिदिन अपने विभाग जाते हैं और आपको उस दिन विभाग नहीं जाना है। अब अपने वाहन से आप निकलते हैं और न चाहते हुए विभाग पहुंच जाते हैं, फिर आपको ध्यान आ रहा है हमको तो आज वहाँ जाना, फिर आप वहाँ जाते हैं। तो ये प्रकृति का स्वरूप है, न चाहते हुए आप वहाँ चले जाना। तो इसी तरह से जिस प्रकृति में, जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस वंश में हम पैदा हुए हैं, उसका कुछ न कुछ गुण हमें प्रभावित करते हैं, अनायास प्रभावित करते हैं। तो इसके कारण से हम उन कार्यों को बिना किसी जो है दबाव के, बिना किसी कारणवश उनको हम स्वभावतः करते जाते हैं।
तो ये स्वभाव का गुण हो गया। और जिन्होंने अपनी गुणातीत कहा तो उसके विषय में चर्चा चल ही रही है अभी। ये जो है आपका 14वां अध्याय है गीता का, जिसको गुणत्रय विभाग योग जिसका नाम हो वो भी योग ही है। तो उसमें यह है कि प्रत्येक गुणों के अपने अपने स्वरूप हैं। तो सात्विक गुणों को हम कैसे अपने अंदर उत्पन्न करें, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास के लिए हमको किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, जो गुरु पूर्ण सात्विक हो और उसके उपदेश से तत्त गुणों को जान करके उसको अपने जीवन में अपना करके साधना करके, क्योंकि अचानक केवल किसी कहने से वो गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होंगे, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास से जब वो गुण हमारे अंदर वो जो है उनका वो विकास हो जाएगा, तब जा कर के हम उस सात्विक स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और उन तीनों गुणों को छोड़ करके जो परमात्मा के शरण में हम पहुंचते हैं, तब हम गुणातीत की स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये कहना तो बड़ा सरल है, साधना बड़ी कठिन है। और जिसको गुणातीत की स्थिति जिसकी बन गई, तो फिर उसको वो मोक्ष का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। गुरु शब्द का प्रयोग किया जी, जो अनेक अर्थों में और अनेक गंभीर शब्द है। और हमारे धर्मशास्त्र में तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जी। तो आपको वंदन है। तो गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए, और गुरु के लक्षण क्या हैं और शिष्य के लक्षण क्या हैं, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले गुरु शास्त्र के साथ साथ पहले आचरण से शुद्ध होना चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, जो क्रियावान है, जिसके आचरण अच्छे हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, विचार उसके जो है वो सार्वभौमिक होना चाहिए, सभी के लिए उपयोगी होना चाहिए। और किसी के प्रति भी जो है वो दोष देखना, किसी दोष सोचना वो नहीं होना चाहिए गुरु के अंदर। फिर साथ साथ शास्त्र में उसकी प्रवीणता होना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में वो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उनके प्रति समर्पण उसका बन सकता है। शास्त्र के अनुसार गुरु के कौन कौन से प्रमुख लक्षण आप आज के परिप्रेक्ष्य में कि कम से कम होने चाहिए? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में आचरण शुद्धि, विचार शुद्धि, और साथ साथ में शिष्य वत्सलता, और शिष्य को उन्नति करने की लालसा, शिष्य को भी तथैव योग्य उसको बनाना, ये होना चाहिए। और अपने शास्त्र के प्रति उसकी प्रवीणता, जैसे हमने पहले ही कहा। और साथ साथ क्रिया सिद्धि, अर्थात उस परमात्मा विषयक जो साधना है, वो साधना उसकी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए, अगर पूरी नहीं है तो। नंबर एक दूसरा क्या है कि शिष्य को उत्तम कैसे बनाया जाए, ये कला भी उसके पास होनी चाहिए। और शिष्य को भी जिज्ञासु होना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए, जो है साथ साथ में उसके जितने भी आचार विचार हैं, समय चक्र का उसको भी गुरु के अनुसार, गुरु के कथन के अनुसार समय चक्र की स्थिति होना चाहिए। जिज्ञासु भाव होने के साथ साथ श्रम करने का उसकी लगन होनी चाहिए, अर्थात गुरु के द्वारा बताए गए जो उपदेश हैं उनका अक्षरशः पालन करते हुए और अपने विषय में अभ्यास करने की कुशलता होनी चाहिए। और समर्पण भाव गुरु के प्रति होना चाहिए, और उसका प्रयास होना चाहिए कि गुरु हमेशा उससे प्रसन्न हो। और गुरु की प्रसन्न करने का दो मुख्य हेतु हैं, दो मुख्य कारण जिससे गुरु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पहला है तो गुरु सेवा, और द्वितीय है जो विषय उसको पढ़ाया गया है उसकी पूर्ण रूप से तैयारी। तो जो गुरु पढ़ाता है और शिष्य तैयार करके सुना देता है या बता देता है, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता गुरु को होती है जी। तो गुरु शिष्य के इस प्रकार गुरु शिष्य के जो लक्षण हैं जी आज के परिप्रेक्ष्य में, और जो धर्मशास्त्र में या हमारे वेदों में उपनिषदों में वर्णित है, तो उसको संक्षिप्त में बताएं। और कुछ इसके बारे में विशेष गुरु शिष्य के बारे में आप बताना चाहेंगे? गुरु शिष्य के विषय में वर्तमान में क्या है कि वर्तमान का ऐसा परिवेश है कि जो आचार विचार और जो स्थिति जो शास्त्रों में बताई गई है, चरक में भी बहुत बातें गुरु शिष्य के विषय में बताई गई हैं, उनका पालन तो संप्रति संभव पूरी तरह से है नहीं।
फिर भी दो कार्य आवश्यक है। आचरण की शुद्धि होना आवश्यक है, जिज्ञासु भाव होना आवश्यक है, गुरु के प्रति समर्पण भाव होना आवश्यक है। तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए। अगर इतना वो है तो वो उस छात्र अवश्य में उन्नति कर लेगा। और आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? और मुख्य संदेश यही है आज के परिप्रेक्ष्य में कि अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक संपादन करें, क्योंकि मुख्य जो योग है वही है योगः कर्मसु कौशलम। जिस जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस जिस सेवा कार्य में हैं, या जिस कंपनी में हैं, या जिस आप कोई कला इत्यादि में हैं, उसमें पूर्ण श्रम करें और ईमानदारी से करें। उस काम को भगवान की सेवा समझें। भगवान की आराधना का भी समय होना चाहिए। अपना जो सनातन धर्म है उसके प्रति पूर्ण आस्था होना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति आदर भाव अवश्य हो, परंतु दूसरे धर्मों का पालन नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये मुख्य है। और दूसरे ईश्वर के प्रति समर्पण होकर निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए और सबके प्रति समान भाव हो, अर्थात सबकी ईश्वर बुद्धि हो। जैसे रामायण में कहा गया है कि निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें विरोध। तो जब समता का भाव, परमात्मा भाव, श्रम भाव, सेवा भाव, आदर भाव ये सब रहेगा तो जीवन सबका उत्तम होगा। और गुरुजी, वेद उपनिषद में जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जी जी, विद्या अविद्या दोनों के संदर्भ में, जी, पर विद्या और अपर, जी, तो वो सभी कुछ है। हाँ हाँ। और जो सात्विक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, जी, और नास्तिक दर्शन है, जी, तो जो उनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम वेदों उपनिषदों की बात करें। उपनिषदों का सार गीता को बताया गया है। जी जी। तो ये जो आस्तिक और नास्तिक दर्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और फिर बताएं कि जो नास्तिक लोग हैं जी, वो भी किस प्रकार से आचरण करें कि उनका जो है उनको मोक्ष मार्ग मिल सके और वो भी धर्म की तरफ प्रेरित हो सके। असल में क्या है कि नास्तिक का परमात्मा में जिसकी श्रद्धा बुद्धि नहीं है, वो भिन्न ही किसी शक्ति विशेष के प्रति उनकी आसक्ति है, उसी को मानते हैं, उसी के प्रति समर्पित होते हैं। तो कुछ उसमें आचरणशील भी होते हैं, कुछ आचरण विहीन भी होते हैं। कुछ इसलिए जो है सनातन धर्म के प्रति पालन करने के उत्सुक नहीं होते हैं कि इसके नियम बड़े ही जो है वो सुनिश्चित हैं, सुनियमित हैं। उनको जो है अपना जो है मनमाना करने के लिए उनको नहीं मिलता है। अन्य धर्मों में मनमाना करने के लिए, क्योंकि आचरण शुद्धि नहीं है, इसलिए उसको अपनाते हैं। दूसरा बात क्या है कि अगर वो भी अपने जो है चाहते हैं कि हमारा परमात्मा के प्रति साक्षात्कार हो, उनके प्रति समर्पण हो, तो उनको भी सनातन धर्म में आना चाहिए, उनका स्वागत है। दूसरा क्या है कि जो नास्तिक दर्शन, जैसे चार्वाक दर्शन जो सबसे पहला माना जाता है, उसको नास्तिक है, वो शरीर को ही सब कुछ मानता है। इसी तरह से जो बौद्धों के जो 3 पटल हैं, इसी प्रकार जैनों के 2 पटल हैं, तो कुल मिलाकर के ये 6 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। और सांख्य है, योग है, और आपका न्याय है, वैशेषिक है, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये हमारे 6 जो है आस्तिक दर्शन हैं। ये सब वेदों और उपनिषदों के आधार पर इन शास्त्रों को बनाया गया है, और ऋषियों ने ही इन शास्त्रों को भी जो है उचित रूप में बना करके और हम लोगों सबके मनुष्यों के कल्याण करने के लिए एक सुलभ मार्ग प्रशस्त किया इन शास्त्रों के माध्यम से। जी, तो जो चारवाक, तो गुरुजी जो चारवाक का दर्शन है जी, कि घृतम पिए ऋण लेकर के भी, तो उसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? क्योंकि आजकल की जो कल्चर है या संस्कृति है, वही देखने में आ रही है कि नई नौकरी लगी, कर्जा लेके मकान भी ले, तुरंत खरीद लो, कार भी खरीद लो। और ये जो प्रवृत्ति है, ये कितनी सफल है और या इसमें कैसा आचरण होना चाहिए? देखिए, हर जगह धैर्य करने की आवश्यकता है। थोड़ी ही संपत्ति पाकर या थोड़ा ही पद पाकर के व्यक्ति को इतराना नहीं चाहिए, पगलाना नहीं चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं। उसको भी धैर्य पूर्वक अपने जीवन का प्रबंधन, अपने वस्तु का प्रबंधन, अपने द्रव्य का प्रबंधन करना है, जिसको आप लोग मनी मैनेजमेंट कहते हैं, सोशल मैनेजमेंट कहते हैं, लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं।
तो ये हमेशा प्रत्येक व्यक्ति इस बात में उसको सजग होना चाहिए। संबंधों का निर्वाह कैसे करना है, अपने अर्जित द्रव्य का उपयोग कैसे करना है। आप मकान बनाते हैं, अगर आपको आवश्यक है तो मकान बनाना आवश्यक है। अगर आप ऋण लेते हैं, उस ऋण को शीघ्र उसको पूर्ण करने में के पास सामर्थ्य आपका जब हो तो आप ऋण लेकर के मकान या गाड़ी लीजिए। अगर आपको यह है कि हम नहीं पटा पाएंगे उसको, उसके द्वारा हमको खतरा हो सकता है, तो उसको मत लीजिए। तो इसे कोई भी काम करने के पहले अपने जो बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए और अपने बुद्धि का, उनके परामर्श का, दोनों का उपयोग करके तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जी। तो और जैसा कि मालवीय जी का कुछ विज़न था और धर्म के प्रति, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है संस्कृत धर्म संकाय खोला और आयुर्वेद खोला। जी जी। 2 विभाग प्रारंभ में किए गए और उसको जो प्राचीन पद्धति है, जो वैदिक पद्धति है, उस ज्ञान को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में विकसित करने का उनका मूल सिद्धांत था। जी जी। तो मालवीय जी का क्या विज़न रहे और जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को ज़रूर निभाने चाहिए। और साथ में एक और विषय है कि वो प्रति रविवार को यहाँ पर गीता का उपदेश करते थे और छात्र लोग और यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी उसको उसमें आते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। उस सब की क्या उपादेयता आप समझते हैं? आज के समय में उनकी उपादेयता है या नहीं है और क्या आचरण होना चाहिए? देखिए ऐसा है और विजन पहले उन मालवीय जी का कुछ 2-4 बिंदु बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मालवीय जी का जो मुख्य था कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है सुरक्षित रखते हुए जो अन्य स्थलों से प्राप्त ज्ञान है उसको उसके माध्यम से दोनों ज्ञानों का, दोनों विद्याओं को, उनका हम समन्वय कैसे करें और समन्वय करके उनको अच्छाइयों को अपने अंदर कैसे उत्पन्न करें। इसलिए उनको प्राच्य और प्रतीचि का संगम करने की बात कही गई। और उन्होंने जो आयुर्वेद खोला कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ होने के साथ शारीरिक श्रम के लिए उन्होंने कहा व्यायाम सबको करना चाहिए, योग करना चाहिए और इसके बाद फिर धर्म का ज्ञान होना चाहिए। शरीर शुद्ध है तो मन की शुद्धि के लिए आपको धर्म संबंधी ज्ञान आपको, इसलिए संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय को उन्होंने, जिसका पहले संस्कृत महाविद्यालय के नाम से उसका पहले नाम था, पहले सभी महाविद्यालय के रूप में ही थे, बाद में जो है इसको अलग किया गया, सबका नाम संकाय के रूप में रखा गया। और साथ साथ उनकी ये धारणा हमेशा थी कि आप अपनी भारतीयता को विचार से, मन से और अपने क्रिया से उसको कभी भी न त्याग करें, क्योंकि वही आपकी पहचान है। अगर आपकी कोई पहचान है कि आप तो क्या है, आप भारतीय हैं, तो भारतीय आप हैं, तो भारतीय जैसे आपको दिखना भी चाहिए, आपके वाणी से भारतीय दिखना चाहिए, आपके शरीर से भारतीय दिखना चाहिए, आपके स्वरूप से भारतीय दिखना चाहिए, आपके आचार से भी भारतीय दिखना चाहिए। तो वो भारतीयता के और भारतीय संस्कृत के प्रबल समर्थक थे। गीता का उन्होंने यही प्रारंभ किया। गीता का ज्ञान अगर सभी बच्चे और अध्यापक सुनेंगे तो अपने कर्म के प्रति सजग रहेंगे, क्योंकि गीता का जो मुख्य उपदेश अर्जुन को किया गया वो अपने कर्म के प्रति सजग नहीं था, तो सजग बनाने के लिए ही संपूर्ण गीता का उपदेश दिया गया। तो गीता तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्मयोगी बनाती है, तो सभी कर्मयोगी कैसे बने, इसलिए प्रति रविवार को यहाँ उपदेश दिया जाता था कि रविवार को वो मानसिक स्वरूप में गीता के उपदेशों को अपने मस्तिष्क में रख करके और सोमवार से अपने कर्म योग में सब कोई लग जाएं। यही उनका मुख्य रूप से कथन था, क्योंकि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है और जो रवि हैं वो ऊर्जा के, ज्ञान के वो देवता हैं, तो सब समूर्जित हों मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और फिर अपने कर्म में प्रवृत्त हों। यही गीता का उपदेश का मुख्य विचार था और वही लिख रखा गया। गुरुजी, सामान्य जनता में जी, या हम अधिकांश तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों में ये विचार हैं कि धर्म का कोई अर्थ नहीं है, उसके आचरण करने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये जो प्राचीन ज्ञान है उसका भी वर्तमान में कोई लाभ नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो आधुनिकता से प्रभावित होता है तो वो शरीर मात्र पर सीमित हो जाता है।
जो है आवश्यकता तब दिखाई पड़ती है जब आप संकट में पड़ जाते हैं। तब आप, जैसे अभी आपको किसी वैद्य की आवश्यकता कब होती है? जब व्यक्ति बीमार होता है। उसके पहले वो कहता है वैद्य सब बेकार हैं, खाली ये पैसा सब चूसते हैं, सबको परेशान करते हैं, कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। परंतु जब वो बीमार होता है, उसको कष्ट होता हो जाता है और उनके दवा से, उनके परामर्श से वो स्वस्थ होता है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं वैद्य कुछ है। तो इसी तरह से जो हमारी जितनी भी संस्कृति हमारी है और उसके जितने भी आयाम हैं वो सब प्रामाणिक हैं, सभी वैज्ञानिक हैं। उनके अपनाने से आपको कई प्रकार के कष्टों से आप स्वतः मुक्त होंगे। नहीं होंगे तो किसी न किसी दिन फंसेंगे, परेशान होंगे, तब आप उसको अपनाएंगे। तो उसमें दो साधन होते हैं अपनाने के। एक तो आप किसी बड़े के लोगों के या परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आप उसी रूप में अपना करके अपने जीवन को सुखी करिए, या कष्ट में प्राप्त हो करके फिर उसको अपनाइए। तो अब ये दोनों बातें हैं। तो कुछ लोग धक्का खा के सीखते हैं, कुछ लोग पहले गुरु के वचनों को मान करके सीखते हैं, अपने पिताजी के वचनों को मान के सीखते हैं, अपने माता के वचनों को मान के सीखते हैं। तो आधुनिक जो व्यक्ति है, जो अपने को बड़ा समझता है, वो वस्तुतः बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जिसको अपने जड़ों पर विश्वास नहीं है, दूसरे पर विश्वास क्या करेगा? जो भारत में पैदा हुआ है, भारतीय संस्कृति में पला है, उस परिवेश में पला है, उसको अपने भारतीय संस्कृति पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब उसको अपने जड़ों पर विश्वास नहीं है, अपने माता पर विश्वास नहीं, अपने पिता पर विश्वास नहीं, अपने गीता पर, गुरु पर विश्वास नहीं है। तो वो व्यक्ति जड़ भी उसको हम कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं। मूर्ख उसी को कहते हैं जिसको अपने विषय में कुछ जानने की ना तो इच्छा है ना तो ज्ञान है। तो इसलिए वो अज्ञानी है पूर्ण रूप से, और वो जब बहुत भयंकर कष्ट में पड़ेगा तो उसको पुनः ज्ञान को करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो गुरु जी, व्यक्तिगत प्रश्न है जी कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आपके परिवार में बाबा, दादा, दादी या चाचा, ताऊ या बच्चे जिनसे आप विशेष प्रभावित हुए हैं और जिनके संस्कार या आचरणों को आपने ये सोचा कि उनको ग्रहण करें, उनसे क्या सीखा? देखिए, मुझसे सबसे यही है कि हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि सब कोई अपनी परंपरा में रहें, क्योंकि परंपरा में रहने से ही हमें पूर्ण लाभ है। परंपरा से हटने से लाभ न होकर के हानि विशेष है। तो हम अपने सभी भाइयों को, अपने भतीजों को और घर के सदस्य गांव में भी जाते हैं। तो जो हमारे गांव में जो है इंटर कॉलेज है, वहाँ पर भी हमें भी पिछले बार गए थे। वहाँ लोगों को हमने समझाया कि आपको आगे आप लोगों को कैसे उन्नति करनी है, कैसे कार्य करना है, कैसे अपने जीवन को बढ़ाना है। तो ये सब उनको बताया। तो तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कृति पर सजग होते हुए और अपने विद्या को उसको बढ़ाइए और उन्नति को प्राप्त। जी गुरु जी, मेरा जो विशेष प्रश्न था कि आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और जीवन में उनका आचरण में लाए? हमारा प्रभावित हम अपने गुरुजनों से हुए विशेष रूप से, और अपने पिताजी से, उनकी कर्मठता से, अपने बड़े पिताजी उनके जो है ज्ञान और उनके आचरण। तो उनका नाम बताएं और कुछ उनका। हमारे पिताजी का नाम, जैसे पहले हमने कहा, मेरे पिताजी का नाम है श्री पंडित रामकृष्ण शुक्ल। मेरी माताजी का नाम है श्रीमती मूला देवी। मेरे बड़े पिताजी का नाम है श्री पंडित राम प्रमोद शुक्ल, और मेरी बड़ी माँ का नाम है श्रीमती फूला देवी। ये सब दिवंगत है, वर्तमान में कोई नहीं है जी। इन्होंने हमें बहुत प्रभावित अपने किया। किस गुरु से के आचरण से विशेष प्रभावित हुए? हम अपने गुरु, जैसे हमारे जो वेद के गुरु जी थे, उनकी कर्मठता और उनके जो शास्त्रीय विचारधारा और जो उनके जो है भगवत आराधन का उनका जो स्वरूप था वो बड़ा अच्छा था, हमको बड़ा प्रभावित किया। वो जैसे वैदिक विद्वान थे उसी रूप में वो अपने आचरणों को करते थे। उनका नाम था जो है वेद मूर्ति श्री हरिनाथ सखाराम दीक्षित, वो भी काशी के ही थे। और दूसरे हमारे गुरु जी थे श्री पंडित राम वदन शुक्ल जी, जो व्याकरण और न्याय के बड़े उद्भट विद्वान थे। इनके अध्यापन का जो स्वरूप था कि बच्चों को कैसे विद्वान बनाया जाए, वो उनका ये स्वरूप हमें बड़ा प्रभावित किया। दूसरे गुरु जी थे हमारे श्री पंडित मधुकर फाटक जी, वो भी महाराष्ट्रियन विद्वान थे, यद्यप प्रज्ञाचक्षु थे परंतु बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनको पढ़ाने का तरीका कि सरल भाषा में कैसे विद्यार्थी को पढ़ाया जाए। तो ऐसे अन्य गुरुजन भी हैं, जैसे हमने जो है ज्योतिष का कुछ अध्ययन किया, हीरालाल पांडे गुरु जी। इसी तरह से साहित्य का ज्ञान कराने के लिए पंडित शिवनाथ द्विवेदी जी, और आचार्य हमारे एक बहुत जो हम लोगों को बड़ा सम्मान देते थे और बहुत उन्होंने प्रयास किया हम लोगों को छोटी कक्षाओं में पढ़ा करके, वो श्री पंडित राम किशोर पांडे जी।
तो ये गुरुजन थे। काशी में आए तो काशी में जो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किए वो 2 लोग थे, जिसमें एक जिनका अभी ही उनका स्वर्गवास हुआ है, आचार्य राम यत्न शुक्ल जी। बड़े ही भगवत भक्त थे, बड़े अच्छे विद्वान थे और सबको सम्मान देते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उनका ये स्वरूप हमको बहुत प्रभावित किया। इसी तरह से एक आचार्य थे, वो उनका भी लगभग 3-4 वर्ष पहले उनका देहावसान हो गया, तो वो भी बड़े अच्छे विद्वान थे। तो ऐसे जो आचरण से शुद्ध हैं, क्रिया से शुद्ध हैं, जिनका पूरा स्वरूप दिन रात उनका केवल सात्विकता में ही व्यतीत होता है और सबके प्रति जिनका आदर भाव होता है, सम्मान भाव होता है और अपने ज्ञान के प्रति जो समर्पित हैं, शिष्यों के प्रति समर्पित हैं, ऐसे सभी लोगों ने हमें प्रभावित किया। तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक आपने सेवाएं दी हैं। जी जी। तो जहाँ यहाँ पे जो आपके मित्र हैं और सहकर्मी हैं, उनमें से कौन कौन आप नाम उल्लेख करना चाहेंगे? और अब इसमें जब हम आए तो उस समय विभागाध्यक्ष के रूप में थे प्रोफेसर बाल शास्त्री जी, जो व्याकरण शास्त्र के और वेद के अच्छे विद्वान हैं। उनका स्वभाव, उनका सबके साथ व्यवहार वो हमें प्रभावित किया। और उसी के साथ साथ में प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी थे, उनका सबके प्रति जो है हमेशा मुस्कराते रहना, हंसते रहना और ऐसी बात बोलना जिससे लोग हंसे रहें और शास्त्र के प्रति भी समर्पित होना। ये हमारे दोनों हमसे ज्येष्ठ थे, वरिष्ठ थे और हमसे बड़ा हमको सम्मान उन्होंने दिया, बहुत स्नेह रखते थे। साथ में हमारे अनुजकल्प डॉक्टर रमाकांत पांडे वो रहे। इसके बाद हमारे ही कार्यकाल में 2 विद्वानों की नियुक्ति हुई, वो थे डॉक्टर प्रोफेसर हो गए हैं राम नारायण द्विवेदी जी, वो भी बहुत अच्छे विद्वान भी है, साथ साथ बड़े सामाजिक हैं। और साथ में ही प्रोफेसर जो है ब्रजभूषण ओझा जी, ये भी हमारे अच्छे विद्वानों में थे। इन्होंने जो है कई कार्यों को किया और हमारे सहयोगी रहे और शिष्य जैसे एक शिष्य किसी का कार्य सिद्ध करे उस तरह से उनका स्वभाव था और आज भी हैं। सभी बड़ा हमें आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो इन लोगों का रहा। और साथ में ही अनेक विद्वान थे, जिसमें कि विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी थे, साथ में ही जो है कृष्णकांत शर्मा जी थे और यहाँ एक ज्योतिष के बहुत रुहद विद्वान हैं जिनका नाम है श्री पंडित आचार्य रामचंद्र पांडे जी। तो ऐसे बहुत से लोगों ने प्रभावित भी किया, साथ साथ में हमें परामर्श भी दिया और हमें आगे बढ़ने में उन्होंने बड़ी जो है सहायता प्रदान की। और एक और प्रश्न है गुरुजी, क्योंकि गुरु को अपने शिष्यों पर गर्व होता है। जी जी। तो ऐसे कुछ शिष्यों का नाम उल्लेख आप करना चाहेंगे कि जिन्होंने आपको ज़्यादा प्रभावित किया हो और जिन पे आपको गर्व हो? सभी शिष्य हैं, क्योंकि अब वो कहा जाता है कि जो है शालिग्राम की बटैया कौन छोटी कौन बड़ी, तो प्रत्येक शिष्य हमें प्रिय हैं और प्रत्येक शिष्यों को हमने सम्मान दिया। फिर भी उसमें प्रायः सभी शिष्य हैं, जैसे अभ्युदयकांत झा हैं, वो हमारे बड़े प्रिय शिष्यों में रहे। उसके साथ साथ जो है भूपेंद्र जी हैं, श्रीनाथ हैं और जो है आलोक हैं और जो है कई शिष्य हैं जो कि हैं, बहुत जगह पर हैं। तेज प्रकाश जो सब एक हैं, तेज प्रकाश चतुर्वेदी, संप्रति वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इसी तरह से और भी बहुत से हैं शिष्य हैं जो प्रभावित किए हैं और आज भी उनकी धारणा है। इस प्रकार पवन दधीच है, मधुसूदन मिश्र है, ये सब बहुत बच्चे हैं जो अभी भी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। एक हमारे शिष्य हैं, उनका नाम है नीरज शर्मा, वो मध्य प्रदेश में एक संस्कृत महाविद्यालय में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ऐसे ही बहुत बच्चे हैं, बहुत जगह हैं और सबका स्मरण नाम नहीं रहता, परंतु जितने शिष्य हैं सबके प्रति बड़ा स्नेह है। जय गुरु जी। और सभी हमारे पास आज भी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जैसे पहले पढ़ते समय रखते थे। और साथ में ये भी प्रश्न है गुरु जी, एक तो ये शिक्षा जगत है जी जी, और समाज में शिक्षा जगत के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। जी जी, क्योंकि समाज को हम प्रभावित करते हैं, समाज हमें प्रभावित करता है। जी जी जी। तो आपके गांव में, शहर में, जहाँ जहाँ आप रहे, जी, जो इस शिक्षा जगत से अलग कौन से व्यक्तित्व हैं जिनका आप नामोल्लेख करना चाहेंगे, जिनसे आपने कुछ सीखा या उनसे आप प्रभावित हुए? अब इसमें जो है जो हम पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमारे जो गुरु महाराज थे जो है अनंत श्री विभूषित आचार्य सीताराम
सीतारामाचार्य जी महाराज, उनका आचरण, उनका वैदुष्य और उनका अपने शिष्यों के प्रति, छात्रों के प्रति जो लगाव और एक सद्भावना थी वो अद्भुत थी। उसके साथ साथ कई संत हैं, जिसमें एक संत हैं जिन्होंने समाज में ले आना, सबसे परिचय कराना, सबको बीच बीच में हमारा जो है कार्य कराना हमारे द्वारा, वो हैं संत प्रवर जो है हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज। तो ये संत हैं। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। कई जज हैं, जिसमें जैसे सुधीर नारायण अग्रवाल जी हैं, न्यायमूर्ति सुधीर नारायण अग्रवाल, इसी तरह से न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी। तो इन लोगों ने हमें प्रभावित किया अपने आचरण से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से। जी गुरुजी। और ये भी जानना चाहेंगे गुरुजी, इतने लोगों ने आपको प्रभावित किया, जी, आपने जो अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, जी, लगभग 15 से अधिक पुस्तकें लिखी और 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए, और कहा जाता है कि आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, लेकिन तब भी जो निष्काम कर्मी है तब भी उसे कर्म तो करना ही होता है। हाँ, कर्म करना आवश्यक। तो अब आप जो है और क्या ऐसा कुछ कर्म करना चाहते हैं जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के कल्याण के लिए आप अपनी दिनचर्या में अपनाए हुए हैं? हमको दो चीज़ हमारे मस्तिष्क में है। एक तो संस्कृत ग्रंथ ऐसे हैं जो संगीत से संबद्ध हैं और आज संगीतज्ञों के द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षित हैं। तो उनको संपादित करके उनमें उनकी जो है हिंदी टीका करके और इस तरह से उनको बनाने का मूल उद्देश्य है कि वो आज उसको सभी, चाहे वो गायक हो चाहे वादक हो, आज के संदर्भ में उसको अपना सके। दूसरी इच्छा है जो व्याकरण शास्त्र के ऐसे ग्रंथ जो एकदम अप्रचलित हैं, उनको भी इस तरह से संपादित किया जाए, उनका इस तरह से अध्यापन किया जाए, इस तरह से उनका जो है उसमें टीका लिखी जाए कि लोग उसका समादर करके उसका लाभ उठा सकें। तो ये दो तरफ करने का विचार है। दूसरे, अध्यापन के द्वारा अधिक से अधिक छात्रों को विद्वान बना करके समाज को समर्पित करना, ये उद्देश्य है। जी, और एक प्रश्न और है जो मैं अभी थोड़ा भूल रहा था जी, कि आपके बचपन से जो छोटी कक्षाएं रहती हैं, जी, प्राथमिक, हाई स्कूल, इंटर, बीए, उसमें आपके कुछ मित्र रहे होंगे। जी, 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 अब बहुत से मित्र हैं। तो उनमें से आपके जो घनिष्ठ थे जी, या विशेष प्रभावित किए, अच्छी बुरी, खेल कूद, जी, जी, सत्संग रहा, जी, जी, उनका नाम उल्लेख करेंगे? हाँ, उसमें अब तो जो कक्षा 1 से जो हमारे साथ रहे अंतिम समय तक अध्ययन में, वो थे पंडित शिव प्रसाद पांडे जी, जो कक्षा 1 से लेकर आचार्य पर्यंत हमारे साथ रहे। संप्रति वो प्रयाग में ही रह रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ जब यहाँ आए प्रथम आए पढ़ने के लिए, तो पंडित जगन निवास पांडे थे, और साथ साथ में वो हमारे साथ तक रहे। इसके बाद फिर बीच में फिर शास्त्री में सत्यजीत पांडे आए, साथ में एक वो जो है थे, एक चतुर्वेदी जी थे, उनका नाम कभी कभी भूल जाता हूँ, तो वो थे। और इस तरह से बहुत से ऐसे थे, किसी सबका नाम तुरंत स्मरण में नहीं आता है। तो ये सब जिन्होंने हमारे साथ रहे, हमारे साथ हर तरह का सहयोग रहा। कहीं भी हम कहते थे ये कार्य करना है तो हमारे साथ वो निरंतर खड़े रहते थे। तो ऐसे सभी मित्र बहुत अच्छे थे और बड़ा सम्मान हमारा करते थे। यद्यपि वो और निरंतर उनके साथ बैठ के हम लोग जो है शास्त्र चर्चा करते रहे। तो ये सब बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। और कुछ तो हैं, कुछ तो अब दिवंगत भी हो गए हैं, बहुत रहे। एक ब्रह्मस्वरूप जी थे हमारे साथ, प्रथम जो है वो प्राथमिक कक्षाओं में साथ में रहे, वो ख़त्म हो गए। एक राम जी चौबे थे, वो ख़त्म हो गए। एक अभी हैं, वो उनको हम लोग मस्त राम कहते हैं, वो गांव में ही रहते हैं, पहले वो किसी कंपनी में काम करते थे। तो इस तरह से बहुत मित्र हैं जो साथ में रहे। और इधर शास्त्री कक्षा में, आचार्य कक्षा में बहुत से लोग थे, उनमें से कुछ हमसे सीनियर भी थे, जैसे शुभलायक त्रिपाठी हैं। और उसी साथ साथ में जो है और भी लोग हैं जो रहे साथ में, अब सबका नाम स्मरण में नहीं आता है। तो ये हमारे जो है अध्ययन काल में बहुत अच्छे थे और हमें प्रभावित किया उन्होंने। तो जो आपके कनिष्ठ पुत्र हैं विष्णु शुक्ला जी, हाँ, विष्णु शरण शुक्ल जी, तो उनके चैनल भी चल रहा है, वो योग की शिक्षा दे रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि वो बहुत दूर हैं
या उनको यहाँ भारत आना चाहिए, या ये ठीक है, अच्छा चल रहा है? नहीं, हमारी तो इच्छा होती है कि भारत देश को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। भारत देश जो है विश्व का सबसे अच्छा देश है और इसीलिए भारत भूमि है। यहाँ पर तो ये कहा जाए कि भारत भूमि में देवता लोग भी जन्म लेने की इच्छा करते हैं। तो मनुष्य को अपने देश में रहना चाहिए, चाहे उसको कम पैसा मिले, चाहे अधिक पैसा मिले, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने देश का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी तो इच्छा यही थी, परंतु उनको वहीं अच्छा लग रहा है। हमारी इच्छा थी कि यहीं आएँ, यहीं काशी में रहें, चाहे प्रयाग में रहें, चाहे गांव में रहें, और अपने जिस कार्य का संचालन वहाँ कर रहे हैं उसी रूप में वो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी अच्छा हो सकता है। हाँ, कभी कभी भले चले जाएं, परंतु मुख्य रूप से निवास सबका भारत भूमि में ही होना चाहिए। एक प्रश्न और गुरुजी हमारे मस्तिष्क में आ रहा है जी कि मालवीय जी की तरह आपका काफ़ी समय जी प्रयाग में जो है बीता जी और काफ़ी समय यहाँ काशी में, जी जी तो दोनों जगहों में आपने क्या विशेषता पाई और क्या उसका महत्व समझ रहे इन दोनों ही स्थानों का? देखिए, सामाजिक दृष्टि से और लोगों का आपस में लगाव के प्रति जो है वो प्रयाग बहुत अच्छा है। प्रयाग में सामाजिक स्थिति, आप किसी के यहाँ जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, तो वो बड़े प्रेम से मिलते हैं, साथ में करते हैं। यहाँ पर काशी में क्या है, आपको सब कुछ अच्छा है, परंतु विद्या की नगरी है, बहुत अच्छा है, कुछ आपको पढ़ना है, जानना है तो सभी सहयोग मिलता है। परंतु सामाजिक में क्या है, लोग एक एक से कटे जैसे होते हैं, मिले जैसे कम दिखाई पड़ते हैं यहाँ। ये एक चीज़ हमको मालूम हुई। हम यद्यपि दोनों जगह रहे, प्रयाग में हम लगभग जो है सन 1971 से लेकर के 2006 तक हम प्रयाग में रहे, तो वो भी वहाँ का देखा, यहाँ भी हम देखे हैं, यहाँ भी लोग हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर यही है। यद्यपि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई आवश्यक होने पूरा सहयोग करने के लिए भी आते हैं, परंतु लगाव का जो स्वरूप है, जिसको आप कहते हैं इनका हमारे प्रति बड़ा लगाव है, तो वैसा यहाँ देखने को नहीं मिलता। यहाँ तो लोग जो है थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। तो यही चीज़ है गुरुजी कि जो गीता में कहा ना, मोह कम है, उन्हें ज्ञान है। हम हाँ, उसे ये इस भी रूप हो में सकता लेते है, हैं ये भी हो कि सकता वो है। ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ, भगवान और जो है काशी की नगरी है, यहाँ लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता है। तो वो ज्ञान में इतना बढ़ रहे हैं कि वो मोह कम हो गया हाँ, है। मोह कम हो गया है, लोगों का लगाव थोड़ा कम रखते हैं। जी जितना आवश्यक है उतना ही लगाव रखते हैं। जी, तो ये बहुत ही अच्छा साक्षात्कार आपका रहा। आप अपने जीवन के विषय में कोई विशेष बिंदु बताना चाहें, मतलब बचपन से ले करके पूरे इस समय तक जो इसमें रह गया साक्षात्कार में, और कोई विशेष चीज़ आप बताना चाहते हैं, कुछ अपनी विशेष प्रकाश डालना चाह रहे हों? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति की इतनी आकांक्षाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक जो है पद्य था, एक हुए तो 10 हों, 10 हों तो 100 की इच्छा है, 100 हुए तो सहस्र हों, लक्ष्य होने की इच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, तब भी राज पद पाकर भी संतोष नहीं है, ऐसी डाइन तृष्णा है। तो तृष्णा जो है वो ऐसी होती है कि व्यक्ति को कहीं भी सुखपूर्वक रहने नहीं देती है। तो जो लोभ है, तृष्णा है, हर चीज़ को आपको ही मिले, दूसरों को मिले चाहे नहीं मिले, ये जो इच्छा है, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी घातक है। आपके योग्यता के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार जो बड़े प्रेम से मिल गया है, उसमें संतोष करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने पूरे जीवन को उस भगवदार्पण बुद्धि को करते हुए उसी में अर्पित करिए। जो आपके कर्म हैं उनको करिए, जो समाज के प्रति दायित्व उसको भी करते रहिए, परंतु आपकी जो भावना है, भगवदार्पण बुद्धि है, निष्काम कर्म का स्वरूप है, उसका त्याग आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। यही हमको आज तक समझ में आया और हम उसी के तरफ प्रायः उन्मुख रहते हैं। अब संकल्प भी बोलते हैं तो भगवत प्रीत्यर्थी बोलते हैं, चाहे हम संध्या वंदन करें, चाहे कोई जपयाग करें, चाहे किसी का पाठ करें। अब हमारा यही है कि भले कोई है, हम तो आप कहते हैं कि जैसे कोई बालक है, छोटा सा नन्हा सा बालक है, वो कुछ नहीं मांगता है, तब भी माँ आकर के उसका सब कुछ करती है। तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें क्या आवश्यक है, और परमात्मा के पास इतनी बुद्धि है कि संपूर्ण आवश्यकताओं को वो जानता है। तो हम मांगें क्यों? जब बिना मांगे हमको सब कुछ मिलने वाला है, तो उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के उसको हम कह रहे हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, हम तुम्हारे प्रति समर्पित है। यही बुद्धि करना जरूरी है, इसी से लाभ है और बाकी कोई लाभ नहीं। तो ये तो आपने कुछ प्रौढ़ या बड़े लोग छात्रों के लिए बताया, तो जो छोटे बच्चे हैं
और जो अभी शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं उनको वो कैसा आचरण करें या क्या वो उनका जीवन सफल हो, वो राजपद पा सकें, वो विभिन्न डिग्रियां हासिल कर सकें, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि गुरु के द्वारा दर्शित मार्ग का, गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा जो दर्शित मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और स्वतः ऐसा निर्णय ले लें कि जिससे उनको आगे चलकर किसी प्रकार कष्ट का सामना करना पड़े। गुरुजी, लगभग 1 घंटे 15 मिनट का ये साक्षात्कार हो चुका है और आपका बहुत बहुत आभार। कोई विशेष संदेश रह गया हो, और चाहे वो धर्म के प्रति हो या समाज के प्रति हो या जो आप कहना चाहें या ईश्वर के प्रति, तो आप वो अब संक्षेप में। अब वो तो सभी कुछ लगभग कह दिया गया जी। वही सबके है कि वही सब कुछ करने के बाद जो है वो जो है जनार्दन अर्पण मस्तु कह देना चाहिए सबको, तो वो सबसे बड़ा कल्याण हो जाता है, जो गीता का मुख्य उपदेश है। जी, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और दर्शकों और शिष्यों की तरफ से भी आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी गुरुजी के साथ में आप सभी को, दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी इतना समय हम लोग को दिए। और ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु, गुरुजी की दीर्घायु की हम सभी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भगवान उनको दीर्घायु एवं स्वस्थ रखें। धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे कई ऐसे प्रश्नों को पूछा जो मैं शायद बिना पूछे न बता पाऊँ, तो और सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी ये वार्ता हम लोगों की रही। तो मैं सभी दर्शकों को साथ साथ आपको भी अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।